हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये जो व्लॉग है कल वाले व्लॉग का ही है। ये उसमें मैंने इसलिए ऐड नहीं किया, एक तो बहुत लंबा हो गया था व्लॉग, कम से कम 28-30 मिनट का हो रहा था। दूसरा, इसमें मेरी और विपिन ने हम दोनों ने बातें की हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ा अलग ही रहने देते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। हम दोनों जो है एक दूसरे की कुछ चीज़ें हैं, एक मतलब बातें हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। हाँ जी, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि विपिन भैया को भी दिखा दिया करो, विपिन भैया स्मार्ट है। आज कमेंट आ रहा था कि चश्मा लगा के तो भाई वाकई में विपिन भैया बहुत स्मार्ट लगते हैं। ये तो है, चश्मा लगा के तो लगते हैं भाई, बिना चश्मे के भी लगते हैं। पर मैं कभी कभी कहती हूँ इनको, ये तो मुझे कहते ही नहीं, मैं कभी कभी कहती तो हूँ कि तुम स्मार्ट लगते हो, तुम ये पहना करो, तुम पे ये ज्यादा जचता है, ये पहना करो, ये मत पहनो, तुम पे अच्छा नहीं लगता, तुम बालों को थोड़ा ऐसे चिपका के मत रखा करो, ऐसे रखा करो, मतलब ऐसे। ये कभी नहीं कहते कि तू खुले बालों में अच्छी लगती है, तू बंधे बालों में अच्छी लगती है, तू छोटे बालों में अच्छी लगती है, तू लंबे बालों में अच्छी लगती है, तू गंजी अच्छी लगती है। ये कभी नहीं कहते कि तू साड़ी में अच्छी लगती है कि सूट में। हाँ, एक बार इन्होंने एक चीज बोली थी शादी के बाद, जब यहाँ पे मैं शादी करके आई तो मम्मी ने मेरे कुछ, मैं यहाँ सीरियल देख रही थी, पाकिस्तानी सीरियल, वो पागल सी। तो मैं यहाँ शादी करके आई तो मम्मी जो मेरे सूट बनवाने लगी, तो मम्मी ने मेरे पजामी सूट बनवाए। इन्होंने कुछ नहीं बोला, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। फिर मम्मी ने कहा कि एक सूट ना तेरा सलवार सूट बनाते हैं। भाभी और मम्मी ने कहा पंजाबी सूट बनवाओ इसके लिए, पटियाला वो घेर सलवार में ज्यादा होता है कि वो वाला बनवाओ मम्मी इसके लिए। तो मम्मी ने मेरे लिए वो वाला सूट बनवाया। तो बस उस दिन इन्होंने बोला कि सलवार नहीं पहनना कभी भी, तेरे ऊपर पजामी अच्छी लगती है बस। और यही कारण है कि उसके ऊपर सब कुछ अच्छा लगे। रहने दो और क्या, तारीफ कब करे जाए, तब कैसे करूं तारीफ, पीछे सब कुछ तो अच्छा लग रहा। रहने दो। तो तब इन्होंने मेरे को पहली बार ऐसा कुछ बोला था, फिर इन्होंने कभी ऐसे मेरे को कभी नहीं बोला। मैं इनको फिर भी बोलती रहती हूँ बीच बीच में। अभी ये कुर्ता पजामा बोल रहे थे, वो एनिवर्सरी वाला कथा वाले, मतलब जिस दिन भंडारा है उस दिन पहनने के लिए। मैंने कहा नहीं वो अच्छा नहीं लगता, वो मत पहनना। तो अभी जो है मैंने कहा चलो आओ आज वीडियो का एंड दोनों बैठ के करते हैं, क्योंकि आपको ना सब बहुत पसंद करते हैं। और फिर कई बार लोग नाराज हो जाते हैं कि खुद कोई अपने आप को कैमरे पे दिखाती रहती हूँ। अब जब तक ये आते हैं ना, व्लॉग का एंड हो चुका होता है, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ तो समझो मुझे व्लॉग का एंड करना है। या फिर मैं क्या करूंगी, कैमरे के पीछे रहूंगी, सामने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं कपड़े चेंज कर चुकी होती हूँ कई बार। स्पेशली इसीलिए कपड़े चेंज नहीं करती कि भाई व्लॉग का एंड करना है। अभी मुझे लड्डू बनाने थे तो मुझे सामने ही आना था कैमरे के, तो मैंने इसे चेंज नहीं किया। तो जी, और 4 साल होने वाले हैं। इनको ये भी नहीं पता, इतनी सी चीज थी जिसको हमने धीरे 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 इतना बड़ा किया, बच्चे की तरह। बताओ किस चीज को? काम को। कौन से काम को? ऊपर वाले ऊपर वाले काम को 4 साल हो गए। ऊपर वाले काम को 2.5 साल होंगे। हमने चैनल शुरू किया था 4 साल पहले, 6 अक्टूबर को। अक्टूबर आ रहा है यार। हाँ, 6 अक्टूबर को शुरू तो किया। अक्टूबर नहीं आया ना, तुम लोग वो आना है, सितंबर चल रहा। सितंबर का कितना दिन रह गया? कल का दिन रह गया, 30 तारीख है ना कल। आज अक्टूबर शुरू नहीं होना अभी, एक दिन रह गया कल का। कार्तिक का जन्मदिन भी आ रहा है। हाँ, कार्तिक का जन्मदिन भी आ रहा है। तो चलो जी, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। कार्तिक का बर्थडे आएगा, करवा चौथ आएगा, होली आएगा, दिवाली आएगा, भैया दूज आएगा, गोवर्धन आएगा, इतनी सारी चीजें आएंगी। मतलब इतने सारे दिन आएंगे जिस दिन हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, रेडी। रोज में नहीं हो पाता है वो सब। आने वाला है। हाँ, दिन इतने अच्छे आने वाले हैं ना। मैं इनको बोल रही थी कि जिस दिन भंडारा होगा, भंडारे के बाद हम लोग ना शॉपिंग करने चलेंगे। मुझे ना वैसे कांच के बर्तन लेने हैं, जो मैं वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ, बंजारा मार्केट से मिलते हैं। बंजारा मार्केट जाने के लिए तो हमें 3-4 दिन चाहिए। तो ये कहने लगे देहरादून में भी मिलते हैं, वो जो है रोड पे ही बेचते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर वहीं लेके चलना। तो भंडारे वाले दिन हम लोग निकल जाएंगे। थोड़ी बहुत जो चादरें वगैरह भी लानी है मुझे, तो वो सब लेके आएंगे शॉपिंग कर। ज्यादा बोल रही हूँ ना, कुछ खांसी उठ नहीं थी। तो चलो जी, लड्डू खाया कैसा लगा? टेस्टी लग रही है वो। मावा और बूरा का जो लड्डू होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है। पेड़ा बोलते हैं। चलो जी, 4 साल होने वाले हैं हमें और आपको मिले हुए। बहुत ही प्यारा सा दिन है वो, जिस दिन मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था।
वैसे पहले मैंने सोचा था कि ये मैं कुकिंग चैनल रखूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा है शौक कुकिंग वगैरह करने का, लेकिन फिर ये व्लॉग चैनल ही हो गया क्योंकि मैं व्लॉग्स देखती थी, मुझे अच्छे लगते थे वही सब, फिर मैंने भी शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि इनको ये रहेगा कि इन्होंने कहा भी ये क्या है, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, ये वो, पर इन्होंने कभी ये नहीं, इन्होंने कभी मन की करने से मुझे नहीं रोका। जो मैं करती हूँ ठीक है कर। ये आप लोगों ने देखा होगा इनको इंटरेस्ट भी नहीं है ब्लॉग्स वगैरह में, मेरे लिए आते हैं, अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, जब आप तारीफें करते हो मेरी, घर की, परिवार की, इनकी, किसी की भी, इनको बहुत अच्छा लगता है, ये बताते हैं और बोलते भी हैं कि आजकल कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आ रहा, सब कितना प्यार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनको ये सब देख के। लेकिन इनको ऐसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ इनको, देखो उनके हस्बैंड बोलते हैं या उनके हस्बैंड देखो वो कितनी बात करते हैं, आप करते ही नहीं हो, कहते मेरे से होती ही नहीं। मेरे मतलब ये मेरे बांटे की ना ये कर लेती है। मैं तुमसे भी तुम्हारे बांटे की कर लेती हूँ, जब हम बात कर रहे होते हैं आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम दरे पे कल मंदिर गए हैं, हम बिल्कुल गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था, आते हुए जाते हुए अगर बात हुई तो ये हुई, इन्होंने बोला कि तू कुछ खाएगी पिएगी, मैंने कहा मेरा व्रत है, तो इन्होंने जूस पिलाया था मुझे, बस ये हमारी बातचीत हुई है। या मैंने बोला कि बच्चों के लिए कुछ लेके चलते हैं पेटीज वगैरह, बस। इसके अलावा जो भंडारे की हुई ना, वो तुम ऊपर से मंदिर से आए, तुमने बोला कि क्या नाम है डेट फाइनल हो गई है और ये सब चीजें यहाँ पे अभी वहाँ उनकी भी शॉपिंग करनी है, माता रानी के लिए भी साड़ी चुनरी, मैं भाभी के पास इसीलिए गई थी, पर उनकी कल परसों की छुट्टी है, मंडे जाना है उन्हें उसी दिन, लेकिन मैं उनकी मैम को बोल रही हूँ क्योंकि कल है परसों छुट्टी है, कल तो पेपर है, सैटरडे और संडे की छुट्टी है ना, मंडे को जाना है, पढ़ाई नहीं है लेकिन इनकी प्रैक्टिस है क्योंकि एनुअल फंक्शन है इनका 15 अक्टूबर को। लूडू कह रही मम्मी अच्छे से बन के आना, ये करके आना, वो करके आना, मैंने कहा मैं पार्लर जाऊंगी अच्छे से बन के आऊंगी, पापा को ऐसे करके लाना, वैसे करके लाना। दोनों बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, गुड्डू तो पूरा दिन ही पढ़ती रहती है, करती रहती है, ट्यूशन नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन बोलते मुझे अभी ट्यूशन नहीं लगवाना। मेरे को खांसी जाएगी, मैं कितना बोल रही हूँ, कुछ आप भी बोलो। निन्नी आई है, इनको निन्नी आई है, पता है क्या होगा अभी, अभी निन्नी आई है, 9:23 हो रहे हैं, इसके बाद जनाब अंदर जाएंगे, पैर पे पैर रखेंगे, फोन देखेंगे 10:30-11 बजे तक, फिर जाके इनको निन्नी आएगी। बात नहीं करनी होती इनको, ना मुझसे ना आप लोगों से। झूठ बोल रही हूँ मैं, ये कब मैं, ये सबसे बड़ी चीज है। 10:30-11 बजे तक, 10:30 तक नहीं देखोगे आप, 9:30 तो बज ही रहे हैं, 9:30-10 बजे तक सिर्फ। और झूठे इंसान, सफेद झूठ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कौन सा बोल रहा, मैं झूठी तो है। 10:30 थोड़ी यार, 11 थोड़ी। चलो ठीक है, हम लोगों की बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, आप लोग भी बोल रहे होंगे कम कम बात, हमारी ऐसी बातें चलती है कम कम। हाँ, हमारी बातें ऐसी ही होती है, हम बात कर रहे होते हैं किसी काम के लिए, अच्छा देखो तुमने झूठ बोल दिया, तुमने मुझे उस दिन बोला था कि तुम लेके जाओगे, तुम लेके नहीं गए, मैंने तुमसे बात कर रही, बस फिर नाराज थोड़ी देर के लिए मैं ही होती हूँ, मैं इधर आ जाती हूँ, क्योंकि ये नाराज नहीं होते, ये कुछ नहीं करते, ये शांति से अपना चिल। वही मैं आई, मैंने जो बहस करनी थी इनसे जिस भी बात को लेकर कि भाई तुम मुझे बोल रहे थे, तुम या जैसे मैं अभी आजकल सोच रही हूँ, ऐसे मैं बताना नहीं चाह रही थी, मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ ये कब बोलेंगे मेरे को करवा चौथ के लिए मार्केट ले जाने के लिए, देखती हूँ क्योंकि अब 1 तारीख आ जाएगी, 12-13 दिन बचे हैं, तो मैं मन में सोच रही हूँ मैं देखती हूँ, तो अब जैसे जैसे 6-7 दिन गुजर जाएंगे, 7-8 तारीख को मैं इनको बोलना शुरू कर दूंगी कि देखा तुमने मुझे बोला नहीं एक बार भी, करवा चौथ आ गया ये वो, तो ये ना उस टाइम बैठे रहेंगे फोन देखते रहेंगे, अच्छा चल कल चल लियो, मैंने कहा बस रहने दो, आप मेरे को लेके नहीं गए, मतलब ऐसे कर करके मैं बहस करने लग जाऊंगी, क्योंकि गुस्सा आता है कि भाई आदमी ने एक बार फिर ये क्या बोलेगा, मुझे क्या पता यार तू बोलती इस चीज को, फिर भी ये फोन देख रहे हैं, मैं क्या करूंगी, गुस्सा होके आके इस कमरे में बैठ जाऊंगी जिसमें मैं हमेशा होती हूँ, ये अपना फोन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, अरे 11 बज गए, सोना भी तो है, पर ये देख रहे हैं रिंकी है नहीं कमरे में। फिर आएंगे बोलेंगे चल खड़ी हो, मैंने कहा मैं नाराज हूँ, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे, किस बात पे, फिर मेरे को और गुस्सा आएगा कि अभी बात हुई थी, तुमने बताकर आई, तो बोलो किस बात पे गुस्सा हुई है, तो ऐसी ऐसी चीजें होती है हमारे बीच में। कुछ बातें तो भूल भी जानी चाहिए ना साथ में। तुम भूल जाते और क्या, भगवान ने आदमी को सबसे बड़ी शक्ति दी है, वो बोलने की दी है। औरत नहीं बोलती, शॉपिंग की बात
शॉपिंग की बात नहीं बोलती है, कोई भी नहीं बोलता। वैसे मैं भी फिर ऐसा नहीं है कि मैं खींच रही हूँ और मैं लड़ रही हूँ ये वो तो हमारे कई जमाने हो गए इस तरह की लड़ाई को, जब समझदारी नहीं थी उनकी। ये तब भी ऐसे ही थे, इनको ये नहीं होता था कि क्या नाम है, लेके चलो, इनको तब भी ये नहीं होता था कि भैया लड़ना है, झगड़ना है और बहस करनी है, नहीं, ये तब भी ऐसे ही थे भाई। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था लड़ाई में। ये चाहते थे कि कोई बहस हुई भी है, चाहे काम की बात पे हुई, चाहे बेमतलब की बात पे हुई, इनका यही था कि चलो हो गई लड़ाई। अब मैं इनके जैसे मान लो सुबह लड़ लुड़ के ये गए हैं घर से, मैंने कोई फोन नहीं किया, अगर फोन किया भी तो लड़ने के लिए ही किया, व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं बात नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी, ये वो इस तरह की चीजें हुई। शाम को ही आ रहे हैं, जैसे ये कुछ चीजें ऐसे हैं वर्ड्स जो आप लोगों को कई बार मैंने सुनाए हैं, जैसे ये बोल देते हैं हेलो बेबी हाँ हेलो आते ही बोलेंगे, तो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ। मेरी एक चीज है, मुझे हंसी छूट जाती है ना देख के, तो मैं मुंह इधर करती हूँ, फिर ये इधर आएंगे, तो इस तरह से ना फिर मैं हंसी जाती हूँ, फिर बात खत्म ही हो जाती है। तो काफी अच्छी जिंदगी चल रही है। पहले भी जो लड़ाइयाँ हुई उसमें भी मैं यही बोलूंगी, मेरी बहुत गलतियां थी। मैं खींचती थी बात को, मैं खींचती थी, मैं समझती नहीं थी। अब हम क्या सोचते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि एक जो शख्स होता है वो समझदार होता है, एक जो होता है वो थोड़ा सा फिल्मी दुनिया वाला होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा पति आएगा फिर बोलेगा चलो हम डेट पे चलेंगे, मतलब पहले ऐसे, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं कि शाम को चलेंगे, हम एनिवर्सरी आ रही है, हस्बैंड आके प्लान बनाएगा, हमें बताएगा नहीं, फिर सरप्राइज पे लेके जाएगा, उसने पार्टी रखी होगी, तो ऐसे ऐसे हम सोचते होते थे। कभी ऐसा होता नहीं था, फिर गुस्सा आता था, फिर गुस्सा आता था लड़ाई होती थी। अभी समझ आ गया है कि वो चीजें काल्पनिक हैं, वो चीजें नहीं होती हैं। अभी जब से मेरी गुड्डू बड़ी हुई है, मेरी एनिवर्सरी बहुत अच्छी मनने लगी है कि भाई हम डांस तो हमारे खैर हम लोग इकट्ठे होते तो चलो कर लिया, गुड्डू को भी पसंद है डांस वांस, वो इस तरीके की पार्टी, वो बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या नाम है, गुड्डू जब समझदार नहीं थी, उसको नहीं पता था बलून वगैरह लगाने हैं ये वो, तो हमारा ऐसा भी नहीं होता था। आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल गए, खाना खा के आ गए। सब कह रहे हैं कितना बोलती है बाबा, बोलते नहीं है। हाँ, इसको लेके जाओ रश्मि अंदर, इनको लेके जाओ, इनको बाय करो, चलो आप ही एंड करो। बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। इस काम में मैं माहिर, जल्दी से बात समाप्त कर ली और लड़ाई को समाप्त करना तुरंत 1 मिनट में, और वो तो मैं बड़े से बड़े झगड़े 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। चलो बाहर तो बड़े कर दिए, बड़े से बड़े झगड़े बाहर में 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। नहीं 2 मिनट में तेज जा बढ़ा देता हूँ। एवरीवन गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। बिंदी नहीं लगाई मैंने अभी तक, सिर्फ वही लग रही है पूजा वाली। और टाइम 1:15 हो रहा है। खाना वाना दिया है इन लोगों को, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी। और विपिन जो है, अब आज हमारे विपिन जी की तबीयत थोड़ी डाउन हो, वेदर चेंज हो रहा है ना, तो कहीं भी गले में कुछ, कभी पानी ठंडा पीने से मानते नहीं है ये लोग। तो 2 एक ही बर्तन है सिर्फ सिंक में, बाकी सब साफ है। सब्जी फ्रिज में रख देती हूँ, ये बनाई थी मैंने, गर्म है अभी काफ़ी। आलू बैंगन, सारे बैंगन खराब, फिर दोबारा से गए लेने। ये मलाई निकाली हुई है बाहर, मलाई चलानी है मेरे को। इसको नीचे फ्रीजर में, ऊपर फ्रीजर में थी ना, अब मैं नीचे रखूँगी फ्रिज में इसको। तो मलाई घी ख़त्म हो गया है बिल्कुल। और अभी ये मार्केट जाएंगे, घर आए थे बच्चों को लेकर। इसको रखती हूँ पहले फ्रिज में। आज इन लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म, और ये अपना सूट सिलने देकर आई है। एक सूट इसने पहले बनवाया था, वो इसने मुश्किल से 4 बार या 3 बार पहना होगा। नहीं पहना था कि वो उसके सारे जो फूल थे, मतलब जो उसमें वर्क था वो सारा निकल गया था। और अभी जो इसने सूट दिया है, अच्छा तो दिया है, लेकिन क्या है, अगर इसने नहीं पहना सूट तो फिर मैं नहीं सिलवा। उसमें कह देती जगह रख दो, इतनी मेरी मम्मी खुलवा लेगी। नहीं, मैंने वापस उनको फोन करके अस्तर के लेके आ जाना, और उसके लिए ला फोन ला, मैं कर दूँ उनको फोन। ये अपना सूट है, ये कह रही थी मेरे को 3 सूट सिलवाओ, एक भाई दो, हाय पैर में लग जाता वो, एक भाई दूज के लिए, एक दिवाली के लिए। अभी भंडारा है। 3 नहीं कहा था, 2-3 नहीं कहा था, 2 कहा था। चल मिलाती हूँ नंबर, मिला इस फोन से मिला, ले
दोनों क्या है? इस कलर का है सूट इसका। तो क्या नाम है, 670 रुपये ले रही है, वो भी सिलाई के। आजकल तो सूट सिलवाने भी माँ बाप रहते हैं। तो जो है फिर इसको लगा, मैंने कहा अगर तूने नहीं पहना, अब तू देख ले, 1200 कुछ का सूट है और 670 सिलाई है। अब तू देख ले कितने का पड़ रहा है। अगर तूने नी पहना, उसे बोल देते इतनी भाई मत जाओ आज ऑफिस, मत जाओ विपिन, थोड़ी देर लेट जाओ, अच्छा थोड़ी देर सो जाओ। 1:30 ऐसे किसी का नंबर नहीं दिखाते, नंबर है जी। ऐसे नहीं दिखाते, गुड्डू गलत बात है। हेलो, हाँ जी मैम, वो एक उनकी यूनिफॉर्म में आई थी जो, हाँ मतलब करीब 1-1.5 घंटा पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो ना पैंट में एक तो अस्तर लगा देना उसके। हाँ जी, पैंट में हल्का कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, हाँ उसको पैंट बनवानी है, वो जो बिल्कुल पतली मोरी की होती है ना। हाँ, और एक तो बारीक सी लेस लगा देना पैंट में नीचे वाइट कलर की। हाँ जी, सुंदर सा बना दीजिएगा ना। हाँ जी, ये 2 तारीख को चाहिए, संडे में शाम को। हाँ जी, आप कर लो। 3 तारीख को भंडारा है, इसको लगी पड़ी है, मेरे को 3 को पहनना है, 3 को पहनना है। थैंक यू जी, ये 2 चीज कर दीजिएगा, अच्छा सा बना दीजिएगा, पतली सी है ना, फिटिंग का करके। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू जी, ओके जी। अभी इसको पैंट को ऐसे ऐसे भी करवाना है, भी करी इशारे करी, ऐसे ऐसे कर दो, मुझे क्या समझ में आ रहे इशारे, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ब्लू कलर की, इस पे नीचे ऐसे करके है वो डिजाइन सा नहीं, क्या उंगली घुमा रहा है ऐसे करके, है नहीं, हम जब थिएटर में पहनी अभी प्लेन ही पहन ले, अभी इसको ऐसे ऐसे भी करवाना है उसको, जब थिएटर पहन के गए थे। थिएटर, अरे वो सिनेमा हॉल थिएटर। तो अभी जो है मैंने इसकी पैंट का बोल दिया है उनको, इसको 3 तारीख को पहनना भी है। और मैं इतने दिन से वो सूट यहीं रखा, इसलिए अलमारी में नहीं रखा कि याद रहे बाप बेटी को ले जाना। तो कह रही हाँ, और आज ये सुबह लेके गई, इसको याद था भाई। मैं कमरे में आई, मैंने देखा आज सूट नहीं था, सुबह ही ले गई थी, खुद ही रखा होगा इसने, चलाक तो पूरी है। मैं, मेरी बच्ची बड़ी प्यारी सी सिद्धि सी है, पर वैसी सिद्धि नहीं है। लोग बोलते कमेंट करके गुड्डू बड़ी सिद्धि है, बोलती नहीं है, चुप चुप रहती है। अरे बहुत बोलती है ये, इसकी काकी भाभी के साथ बहुत बनती है, मुझसे ये इतनी बातें नहीं करती जितनी उनके पास जाएगी, खूब बातें करके आएगी काकी भाभी के साथ, बाला भाभी के साथ। मेरे साथ तो बहुत ही कम करती है। ठीक है, काकी भाभी के साथ जो है इसके पेपर खत्म हो गए हैं, और ये अब जो है शैतानियाँ करेगी। एक तो ये मुझे गुदगुदी करती है, मर जाऊंगी ऐसे मैं। तो चलो जी, इनको जो है देखते हैं, थोड़ा सा जनाब हो रहे हैं ढीले थोड़े से। क्या हो रखा है, ऐसी बीमारी हो रही है, बताने में भी शर्म आए। क्या हो रखा है बता दो, कोई बात। पता नहीं रात क्या खा लिया है, पनीर के पकोड़े या भंडारा का जो खाया था, वो दोनों मिक्स हो गया। तो विपिन की ऐसे नहीं करते। ये देखो, अब इसको चश्मे की भी तो लगी पड़ी है, ऐसा चश्मा बनवाओ, मुझे भी लेंस कार्ड से बनवाना है। इसकी ना पूरी है ये आप लोगों के सामने नहीं करती। और इसको थोड़ा सा अपने पापा की तरह है, कैमरा में थोड़ा सा कम ही आती है, और जब आती है देखो अब जाएगी ही नहीं, अब बैठी रहेगी गई, अब ऑन ही रखो, पिला दे पापा को पानी, अब तो फटाफट जाएगी। अगर वीडियो ऑफ होता तो थोड़ा सा नखरे करती है, अभी जा रही हूँ। चलो मैं इन्हें देखती हूँ थोड़ी देर। और पता जब ऐसे बातचीत होती है ना, तो फिर होती चली जाती है, व्लॉग लंबा हो जाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं बात ही कर ली। आप एक को बताओ, कुकिंग भी दिखाते हैं, जब बहुत सारी रेसिपीज़ दिखाते हैं तब भी कमेंट्स आते हैं, किचन रेसिपीज़। कभी कभी इस तरह का वीडियोज़ अच्छा लगता है, मुझे एडिटिंग करते वक्त बहुत अच्छा लगता है।